देख तेरा रंग सावला हुआ बावला, लड़की नहीं तू है गरम मामला, बोलती बंद मेरी कहूँ क्या भला, कुछ भी कहा नहीं जाए। चुल से ऊपर की कोई चीज हमसे मेरे को नहीं लगता कि अभी तक हम बना पाए। नाग लगाने आई है बंठन गोली चल गई धाए, क्योंकि अपना कंपटीशन चुल से हो गया और किसी से हम करते ही नहीं। नखरे विलाती गो में रहती टशन दिखाती फुल, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। हम जो टीवी में देखते हैं ना, तो वही देखनी चाहिए। और रियल लाइफ में भी ऐसे कि भाई वो आएगा, उसकी सिक्योरिटी होगी, बड़ी गाड़ी होगी, उससे उतरेगा, तो स्टार वाली फीलिंग वही लेते। तो मैं बचपन में सोचा था फीलिंग तो ये रखनी है चाहे कैसे भी हो। हरियाणा रोडवेज लिखवाया गाड़ी पे, टैटू भोलेनाथ का गुदवाया छाती पे, गाँव का छोरा यूं बांध के डोरा, घूमू हमर मामा का भाती रे। मैं बता रहा हूँ आपको, अभी हमने एक बड़ी अच्छी मेलोडिक सॉन्ग किया है, बड़ी अच्छी उसकी कंपोजिशन है, उसमें गाना लिखा है पिराई कोटी ने। हाँ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਭਵਨੀਤ ਕੌਸ਼ਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਐਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਯੈਸ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਿੰਦੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲੋਬਲੀ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਬਟ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਫਾਜ਼ल पुरिया। वेलकम पाजी, वेलकम टू ABP। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बताएं कैसे हैं? बहुत बढ़िया। मैंने जैसे बोला ना कि जब हम बात करते हैं खासकर गाना चुल, मैं बता दूं पाजी का गाना चुल जो लाइक ग्लोबल हिट है ना, वो मैं कह सकता हूं कि जब मैं बाहर जाता हूं कहीं लाइक आउट ऑफ इंडिया भी जाता हूं, आज भी डिस्को में बजता है गाना, है ना, तो उसको सुन के ऐसा लगता है यार ये तो बंदा पंजाबी है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, चुल का मेरा पहला इंटरव्यू भी ABP साझा पे हुआ था। अरे वाह क्या बात है। तो यादें ताज़ा हो गई, यादें दोबारा ताज़ा हो गई। और कुछ गाने होते हैं जिनसे हमें कुछ ज़्यादा उम्मीद होती है। चुल से भी थी, लल्ला लोरी से भी है, और कोइंसिडेंस उस टाइम पे भी ABP से पहला इंटरव्यू था, आज भी पहला इंटरव्यू आपका ही। क्या बात है। तो अब फुल ऑन मैं बता दूं कि पाजी एक बार फिर से बहुत सारे गाने ले आने के लिए तैयार हैं। और इस दौरान पहले ये जानना चाहूंगा कि इस लॉकडाउन के पीरियड के दौरान कितने गाने तैयार हो गए? सर लॉकडाउन में कोई भी गाना तैयार नहीं किया। Because पहला आर्टिस्ट मुझे मिला जिसने ऐसी बात बोली है। हाँ, बिकॉज उस टाइम वो टाइम ऐसा था कि थोड़ा सा सोशली बिजी थे, थोड़े से लोग जो परेशान थे, जो हमारी टीम थी काफी बड़ी थी, कुछ लोग डिप्रेस थे, तो उन लोगों को थोड़ा सा मेंटली सपोर्ट करने के लिए, उन्हें एक दूसरे की मदद करने के लिए हम उसमें थोड़े ज्यादा बिजी। तो गाना हमने एक भी नहीं बनाया, लॉकडाउन के बाद हमने गाना बनाया। वैसे अभी जो चल रहा है इसको हम लॉकडाउन ही माने, तो प्रॉपर लॉकडाउन में कोई भी गाना नहीं बनाया। और जब लॉकडाउन थोड़ा सा खुला तो हमने वीडियो शूट्स भी करे। क्या बात है। तो हम आगे बातों को बढ़ाएंगे, लेकिन पाजी मेरे साथ और मैं चुल ना गवाऊं ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे मार देंगे लोग। अरे आ जाओ पाजी। देख तेरा रंग सावला हुआ बावला, लड़की नहीं तू है गरम मामला, बोलती बंद मेरी कहूँ क्या भला, कुछ भी कहा नहीं जाए। रे नाचता दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक जैसा रवीना टंडन, आग लगाने आई है बंठन गोली चल गई धाए। नखरे विलाती ईगो में रहती, नखरे विलाती ईगो में रहती, टशन दिखाती फुल, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। क्या बात है। वैसे ये चुल वर्ड जो है मैं कह सकता हूँ कि इस गाने के बाद ज्यादा फेमस हो गया है ना। और भी काफी गानों में सुनने मिला, काफी लोग इसको यूज करते हैं। और हमें इससे चुल वर्ड से इतनी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जब भी किसी से हम कहीं पे इंटरव्यूज होते पूछते चुल क्या, मगर चुल एक खुड़क है, एक भड़क है। तो हरियाणवी में इसको ट्रांसलेट कराते थे, हिंदी में कराते थे, लेकिन अब कोई नहीं पूछता। अब तो चुल चुल हो रखी है, तो पब्लिक ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। और आप तो कोई भी बात है क्या चुल मची हुई है तेरे को, है ना। तो जब इस तरह का गाना आप लेकर आते हैं ना जो ग्लोबल हिट है, इतना प्यार उस गाने को मिल जाता है, उसके बाद आप जब म्यूजिक बनाते हैं तो दिमाग में कहीं ना कहीं कंपैरिजन चलता है कि यार मुझे उससे बड़ा हिट देना है, या मुझे, क्योंकि उसके बाद भी गाने आए हैं, कमाल हिट हुए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी ना जब भी फैजल हमारे सामने आता है, हम बोलते हैं फैजल पुरिया आया तो चुल हो गया, है ना। बिल्कुल सर। और अभी तक चुल से ऊपर की कोई चीज हमसे मेरे को नहीं लगता कि अभी तक हम बना पाए। कोशिश पूरी रहती है, हर बार सोचते हैं कि चुल से अच्छा बनाना है, चुल से, क्योंकि अपना कंपटीशन चुल से हो गया और किसी से हम करते ही नहीं। तो मेरा खुद का कंपटीशन खुद के गाने से है, तो हम उस कंपटीशन को कम्पीट करने के लिए लगे हुए हैं, चुल से अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट्स सी कौन से गाने में वो फील आएगी। बिल्कुल। और मैं ना पाजी जब मैं इनसे बात करता हूँ मुझे लगता है मैं इनको फैजल पुरिया बुलाऊं कि राहुल बुलाऊं। मेरे को राहुल फाजिल पुरिया बुला ले। राहुल फाजिल पुरिया इज बेटर। राहुल, बट जिस तरह से जब म्यूजिक की बात करते हैं तो अब जो रीजनल म्यूजिक है उसको ना लाइक बॉलीवुड बहुत देख रहा है, ठीक है, खास तौर पे जैसे आपका बादशाह का कॉम्बिनेशन बहुत लोगों ने पसंद किया है, उसके ऊपर भी कई म्यूजिक डायरेक्टर्स की नजर रहती है यार इनके साथ क्या काम कर सकते हैं, या फिर अगर हम पंजाबी म्यूजिक की बात करें तो उसके ऊपर भी
लोगों का रहता है कि यार इधर से क्या कंटेंट मिल सकता है, क्योंकि उसको सिर्फ हमारे रीजन में ही नहीं, उससे बाहर भी सुना जाता है, क्योंकि अब गाने दिल्ली तक सीमित नहीं है, बॉम्बे से आगे ग्लोबली पैन इंडिया पहुंच जाते हैं। जो पंजाबी लैंग्वेज है ये तो समझ लो कि ऑल ओवर वर्ल्ड सुनी जाती है, तो इसकी तो रीच इतनी, इसकी ऑडियंस इतनी है कि बॉलीवुड के, मेरे को तो ऐसा लगता है आने वाले टाइम में हॉलीवुड वाले भी आप लोगों को इस चीज़ के लिए कह सकते हैं, आर्टिस्ट को बोल सकते हैं भी आप गाने दे दीजिए, क्योंकि पंजाबी लैंग्वेज ने जितनी मेहनत की, जितने अच्छे से एस्टेब्लिश हुई है, सारे आर्टिस्ट ने मिलकर बहुत ही इसको अच्छे से स्टैंड किया, तो पंजाबी लैंग्वेज को हर जगह सुना जाता है। बॉलीवुड में तो अब हर दूसरा गाना मेरे ख्याल से पंजाबी होता है, बिल्कुल, और रिक्रिएट बहुत करते हैं, क्योंकि जो पंजाब में म्यूजिक डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स बैठे हैं उनसे वो चीजें नहीं बन पाते जो इंडिपेंडेंटली यहाँ पे हिट हो जाती हैं, तो उनको रिक्रिएट कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो जो राहुल ने क्या सोचा था, फैजल पुरिया ने क्या सोच रहा है कि उसको भी अब पंजाबी गाने करने चाहिए थोड़े बहुत? नहीं सर, मेरा तो देखो बेफा से फोकस था हरियाणवी का, क्योंकि मेरी टोन वही है, मेरी लैंग्वेज हरियाणवी है, तो मैं पंजाबी गा नहीं सकता। पंजाबी मेरे को प्रॉपर ये कि हाँ जब कोई बैठे होते तो समझ में आ जाती है, अच्छे से मैं बोल नहीं पाता, तो मैं तो अपने हरियाणवी करूंगा, और कोशिश रहेगी कि आप लोगों की मदद से जितने भी अपने पंजाबी आर्टिस्ट हैं उनके साथ मिलके अपनी इंडस्ट्री को भी हम ग्रो करेंगे और अपनी लैंग्वेज को भी प्रमोट करेंगे। बिल्कुल, और जिस तरह का कॉम्बिनेशन वैसे आपका है, खास तौर पे बादशाह के साथ रहता है, अक्सर हम देखते हैं, वैसे दोनों का रिश्ता कितना इम्प्रूव हुआ है? सर इम्प्रूव हमारा डे फर्स्ट से रिश्ता बहुत अच्छा है, और भाई वाला रिश्ता है। एज एन आर्टिस्ट कभी हम ना मिले ना कभी बात की, डे फर्स्ट से, चुल से पहले भी, और बिल्कुल वो भाई वाली फीलिंग है, और कभी ये नहीं होता कि किसी के हम गाना बनाने के लिए मिल रहे हैं, मिलना हो तो वैसे मिल लिए, बात होगी तो वैसे होगी, गाने के लिए कभी नहीं। अभी हरियाणा रोडवेज के लिए वैसे भाई का फोन आया कि यार एक गाना किया है, हाँ। और बिल्कुल अपने ऊपर शूट करके देखे इसको, अच्छा। तो गाना भेजा, आइडिया अच्छा था, हरियाणा रोडवेज उसका टाइटल था, चलो भाई करते हैं। हम काफी हिट हुआ था गाना, है ना? जबकि वो कोरोना में बिल्कुल भी घर से निकले नहीं थे, वो मेरे लिए शूट पे आए 2 दिन, तो अब आप इससे ज्यादा भाईचारा क्या बताऊं? बिल्कुल, उसकी भी 2 लाइनें हो जाए हरियाणा रोडवेज की। प्लीज। हरियाणा रोडवेज लिखवाया गाड़ी पे, टैटू भोलेनाथ का गुदवाया छाती पे, गांव का छोरा यूं बांध के डोरा, घूमू हमर में मामा का भाती रहे। क्या बात है। वैसे एक डिफरेंट सा फ्लेवर जो है वो आप अपने रैप में लेके आते हो, है ना? तो रैप जब आपने शुरू किया था, तो अब जब आप देखते हो, क्योंकि ना पहले जब रैप शुरू हुआ था तब बहुत कम आर्टिस्ट थे, बहुत लिमिटेड आर्टिस्ट थे जिनको बहुत प्लेटफॉर्म मिला था और जिनको लोग सुनते थे, बट अब रैप करने वाले भी ना बहुत हो गए हैं। तो उसके अंदर जब आपको लगना होता है नहीं यार हमें अपना एक एज तो निकालना पड़ेगा तभी जाकर लोग सुनेंगे, उसके ऊपर क्या एक डिफरेंट काम करते हो आप लोग? सर डिफरेंट, अभी आपको मेरे जो अभी लेटेस्ट गाने चले मैं आपको चेंजेस दिखाई देंगे। लल्ला लोरी में आपको रैप मिलेगा ही नहीं। अच्छा। हाँ जी, तो हम वो थोड़ा डिफरेंस, थोड़ी चीजें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनके ऊपर, क्योंकि पब्लिक को फाइनली चीज जो मेलोडिक होती है, जो जिसमें सुनने में अच्छी लगे, वो चीज पसंद है। रैप का एक टाइम था, चल रहा था ज्यादा, जब वो एक्सेस हो गया ना, जब सारे रैपर आ गए तो पब्लिक भी जल्दी परेशान हो जाती है कि इतने सारे रैप कैसे सुने। तो थोड़ा सा हम उसको एक्सपेरिमेंट करके मेलोडिक कर रहे हैं, तो चीजें थोड़ा सा सिंगिंग पार्ट डाल रहे हैं। तो अभी जो हम रैप भी करेंगे, रैप के अंदर भी ज्यादा रैप ना करके उसको रैप और मेलोडिक मिक्स करके कुछ ऐसा करके आगे हम निकालेंगे। और बट फजल पुरिया के लिए कितना इजी है रैप से टोटली निकल के, और है ना, रैप मेरे को इजी लगता है। हाँ। और रैप से किसी मेलोडी के अंदर घुसना, उसके अंदर ज्यादा काम करना पड़ता है, एज अ राइटर भी, एज अ कंपोजर भी। रैप में तो ये ठीक है, पोइट्री है, हम किसी भी फ्लो में उसको एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ। तो वो ज्यादा डिफरेंट है, वो थोड़ा डिफिकल्ट भी है। क्योंकि मैं जैसे बादशाह को भी देखता हूँ, बादशाह से जब मैं बात करता हूँ तो उनका भी यही रहता है कि रैप वो खुद करते हैं, लेकिन जब उनको मेलोडी चाहिए हो, उनको सिंगर चाहिए होता है ना, है ना? फिर प्रॉपर टीम चाहिए। हाँ। फिर आपको प्रॉपर गिटारिस्ट भी चाहिए, फिर आपको कंपोजर भी अच्छा चाहिए, मतलब फिर तो बहुत चीजें बढ़ जाती हैं, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाता है। तो फजल पुरिया आप खुद गानों में खुद गाने तो वाले हैं आप, है ना? तो अब जो मेलोडीज आने वाली हैं उसके अंदर सिंगर्स कोलैबोरेशन रहेगा या फिर सिर्फ खुद सोचा कि मैं अपनी टोन को इम्प्रूव कर लूंगा? मेरी कोई चीज अच्छी होगी तो डेफिनेटली मैं उसको करूंगा, लेकिन जो इस चीज में प्रोफेशनल जो अच्छा कर रहे हैं, मेरी कोशिश है कि उनको साथ लेके काम करें। क्या बात है। तो जो लल्ला लल्ला रोरी है, जो अभी आने वाला गाना है, वैसे ये हम तो बचपन से सुनते आए हैं ना, अब ऐसे जो वर्ड्स उठाने होते हैं गानों में, तो इसके पीछे क्या ये थॉट रहते हैं? क्योंकि ना यार ये डालो, ये जो ऐसे बोलते हैं हम। ये सर थोड़ा सा ये था कि चलो बड़े तो सुनते ही, बच्चों को भी थोड़ा क्लिक करेगा। हम जब गाना बनाते हैं तो पता नहीं कैसे क्या सोचते हैं, चीजें क्या बनती है। तो लल्ला लोरी का वर्ड ऐसे आया था कि इसको बच्चे भी सुन लेंगे, कैची सा भी है, बस इसमें लल्ला लोरी हुक यूज करके आगे की चीज हम अपनी कमर्शियली थोड़ी सी वैसे उठा लेते हैं। तो लल्ला लोरी ऐसे ही आ गया, और पता नहीं था इतना अच्छा बन जाएगा। जानी भाई ने इसके लिरिक्स करे हैं जी। तो यू नो वन एंड ओनली जानी जी। तो वो जब लिखते हैं और उस चीज के ऊपर जब वो
कंप्लीट करते तो वो बहुत ही अलग चीज हो जाती है। तो लल्ला लोरी सुन के हमें भी लगा था भाई लल्ला लोरी यार थोड़ा सा ना, क्योंकि ऐसे पहले काफी गाने आए जो चले नहीं। थॉट किसने कंसीव किया था? ये जानी। अच्छा, जानी ने। हाँ, तो लल्ला लोरी पहले भी जानी ने पता क्यों किया ये? क्यों? बी प्राक के बेटा हुआ है ना उसके बाद उसने सुना होगा, वहां से हुआ होगा मुझे लगता है ना। जानी से पूछना पड़ेगा। बी प्राक से पूछ लूं मैं भाई, ये गाने मिक्स तो नहीं, लेकिन वैसे गाना ही काफी टाइम पहले हमने। बी प्राक के बेटा हुआ ना, मैं क्या उसके कारण ना उधर लोरियां सुनाते होंगे ना अपने। देखो गाना बन गया है, अभी प्राक जो भेज दूंगा ऐसा है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। गाना हमने बना दिया आपको बेटे को सुनाने के लिए। तो एक वैसे काफी टाइम पहले गाना उन्होंने बना दिया था, तो बिकॉज ऑफ लॉकडाउन ये थोड़ा सा डिले हो गया, तो इसलिए थोड़ा सा भी हमने लॉन्च किया। राइट। तो फजल लाइक एक अब गानों की एक चीज जो है वो अब जो बहुत बड़ी होती जा रही है वो है कि गाने की वीडियोस ग्रैंड होने चाहिए, है ना। आप लोगों की वीडियो शुरू से ग्रैंड रहे हैं, है ना। लाइक अगर मैं पार्टी बाय फैजलपुरिया की बात करूं, जितनी भीड़ आपने मैं देखता हूं उस गाने में खड़ी है ना वो खड़ी कर रखी है, वो आज की डेट में भी लाना मुश्किल है। तो जो टाइम बदला है, वीडियोस का टाइम बदला है, ग्रैंड होने के चक्कर में आज की डेट में क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं आप लोग? ग्रैंड अब क्या है कि सबकी वीडियो ग्रैंड में आप क्या देखते हैं, लड़कियां, गाड़ी, बंगलो और अच्छी दो लोकेशंस आपने दिखा दी। लेकिन अब मेरे को जो अब लग रहा है कि ये चीजें भी सबने कर ली है, तो अब कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, गाने में स्टोरी जरूर होनी चाहिए। ये है कि आप 5 गाने निकालो तो एल्बम का एक गाना थोड़ा सा आपने ग्रैंड कर दिया, बड़ा दिखा दिया, लेकिन जो 4 गानों में स्टोरी कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। डांस पार्ट भी होना चाहिए। लल्ला लोरी में मैं हर वीडियो में सोचता हूँ कि प्रॉपर एक कोरियोग्राफ करके डांस करे, नहीं तो फ्री स्टाइल तो सब में कर ही रहे। तो फाइनली लल्ला लोरी में हम एक डांस पार्ट रख पाए हैं। अच्छा। तो मेरे को पहली बार अच्छा लग रहा है कि हाँ मैंने डांस किया। ओके। तो इस बार इसमें कॉन्सेप्ट भी है, ग्रैंड भी है, गाड़ियां भी हैं, लड़कियां भी हैं, लड़के भी पहली बार बहुत सारे लड़के लिए हमने। अच्छा। तो लड़कों की भी रोटी का ख्याल रखा है इस बार। तो इस बार मिक्स है, मिक्स कॉम्बिनेशन। क्या बात है। बट गाने तो इस तरह से ग्रैंड होते हैं, ग्रैंड लाइफ क्या है फैजलपुरिया के लिए? जो गानों में वैसी ही है हमारी तो। हाँ, रियल लाइफ भी ऐसी है? ऐसी है। अच्छा। हाँ, बचपन से देखते थे कि स्टार कैसा होता है। तो मेरी खुद की फीलिंग है कि मैं स्टार का नाम लेना नहीं चाहूंगा। वो हमारे वहाँ एक कोई उनकी ओपनिंग थी किसी शोरूम की, तो वहाँ पे वो आए थे, तो वो टैक्सी में आए थे। अच्छा। ठीक ठाक स्टार थे, मतलब कोई इवेंट कंपनी का होगा, तो मेरे को लगे ये स्टार नहीं, हल्का है। अच्छा। क्योंकि वो एक ग्रैंड परा नहीं दिखा, एक आए स्टार, मतलब हम जो टीवी में देखते हैं ना, तो वही देखनी चाहिए। और रियल लाइफ में भी ऐसे कि भाई वो आएगा, उसकी सिक्योरिटी होगी, बड़ी गाड़ी होगी, उससे उतरेगा, तो स्टार वाली फीलिंग वही लेते। तो मैं बचपन में सोचा था कि फीलिंग तो ये रखनी है चाहे कैसे भी हो। तो मैं रियल लाइफ में भी हम ऐसे ही रहते हैं, मतलब रहने का, इसलिए कि मेरे फैंस दुखी ना हो। टीवी में तो कुछ दिखते हैं, चेन डालते हैं, बड़ी गाड़ियां दिखाते हैं, घर दिखाते हैं, वो चीजें तो है नहीं, फेक है। तो मैं वो कभी भी वो चाहता नहीं कि वो फेक चीजें दिखे। तो जितनी भी कोशिश होती है, हम प्रॉपर्टी नहीं खरीदते, हम इनमें लगा लेते हैं। हाँ, यानी कि ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात आपने की। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो हमारी टीवी की जिंदगी है वो अलग होनी चाहिए, और जो हमारी रियल लाइफ फील नहीं आती, परफॉर्म करते हो ना, वो फील नहीं आती कि वो मजा नहीं आता मेरे को। यानी कि फजलपुरिया जो लाइफ जीते हैं वैसे ही वो गानों में दिखाते हैं, वैसे ही गाने कोशिश करते हैं वैसे दिखा पाए। तो यानी कि कितना नॉर्मली कितना ट्रैवल करते हो आप? सर महीने में एक हफ्ता भर ही घर रहते हैं ना, ट्रैवलिंग पे रहते हैं। तो अब जब कोरोना आया तो लॉकडाउन हुआ, कितना मिस कर रहे हो वो सारा जो माहौल होता था, कभी यहाँ चले गए कभी वहाँ चले गए? सर कोरोना में फर्स्ट टाइम मैं घर में 1 महीना में रेगुलर रह पाया, और वो टाइम भी अच्छा लगा। लेकिन बीच में जो चीजें, जो लोग परेशान दिखे, जो चीजें साथ वाले काफी डिप्रेस्ड हुए, वो चीज अच्छी नहीं। लेकिन घर रह के अच्छा लगा कि यार इतना लंबा समय हमने घर में दिया, घर की चीजों का पता लगा, हाँ घर में ये चीजें भी हैं। तो वो टाइम मेरे को अच्छा लगा। लेकिन बस ये कोरोना करके, अगर ये वैसे होता नॉर्मली तो ठीक था, कोरोना नहीं होना चाहिए। घर का काम कुम किया कुछ? बहुत किया यार। क्या काम किया? बहुत काम किया यार, जो नहीं करने के थे वो करे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आज जानते हैं फजलपुरिया ने एक्चुअली किया क्या लॉकडाउन में, 1 महीना जब घर पे। मैंने फ्रिज भी साफ किया है, मैंने पंखे भी साफ किए हैं, झाड़ू वाड़ू मेरे से ढंग से लगती नहीं तो फायदा नहीं, लगवाई। घर वाले कहते रहनी दे, मत कर, खराब करेगा। चीजें तोड़ी भी बहुत है। अच्छा। ठीक करते करते उनको साफ सफाई में, तो काम मैंने पूरा ऑलमोस्ट जितना हो सकता था सारा किया। अच्छा, यानी कि अपने जो मेरे पास पेट्स है उनको नहलाया भी है, उनको ड्रायर भी किया है। अच्छा। सारे काम किए मैंने, गाड़ियां भी साफ की मैंने अपनी। और बताओ, यानी कि पूरा लाइक ऑपोजिट लाइफ जी इस बार लॉकडाउन में, है ना। सबसे मुश्किल क्या लगा वैसे? मुश्किल कुछ भी नहीं लगा। फ्रिज साफ करना बहुत मुश्किल होता है यार। नहीं यार, फ्रिज ठीक है, मजा आता है उसमें। अब ऑर्डर देना है, साफ का मतलब तो ये है ना, जो साथ वाला छोटा भाई है उसको लगा दिया, तू ये कर, तू वो कर, मतलब वहां भी थोड़ी सी पॉलिटिक्स चल देते हैं। सारा काम खुद नहीं करना है, वहां पे खड़े होकर ऑर्डर कर दिया, तू ये कर, अच्छा एक बार थोड़ा सा मार दिया, अच्छा यहाँ से तू कर ले, मैं आता हूँ, वो करके हमने
मैनेज कर लिया। अच्छा, यानी कि वहां पर भी आपकी जो मैनेजमेंट थी वो पूरी एकदम चल रही थी। बट वैसे फजल, इस टाइम में ना बहुत लोगों के थॉट्स बदले, बहुत लोगों का नजरिया बदल गया कि किस तरह से हम जिंदगी जीते हैं। ठीक है, आपके नजरिए में कुछ फर्क आया? मेरे नजरिए में पूरा फर्क आया भाई। हम एक जो फालतू के खर्चे लोग करते हैं, जो काफी लोग सेल्फिश हैं, उनके लिए एक अच्छा मेरे को यहाँ पे पॉइंट दिखा, क्योंकि ऐसे लोगों ने मदद की है एक दूसरे की जो खुद उनके पास कुछ नहीं था। काफी ऐसी वीडियोस भी हमने देखी हैं, एक गरीब भी दूसरे गरीब को खाना दे रहा है कि भाई इस टाइम दोनों मिलकर खा लें, वो ज्यादा अच्छा है। और एक चीज वो दिखी है कि हम जो नाजायज खर्चे करते थे वो चीजें भी हम उनके बिना भी हम जिंदगी जी सकते हैं। नॉर्मल दाल रोटी में भी बढ़िया जिंदगी चलती है। तो वो एक बहुत अच्छा मैसेज भी था कि आप नॉर्मल डेज में एक दूसरे की मदद भी करें। मतलब आप कितने बार होता है कि हमने होटल में खाना खाया और वेस्टेज करके छोड़ा है, तो वो भी कर सकते हैं कि भाई हम वेस्ट ना करके किसी और को दे, मदद जरूर करें। हमारी एक फाउंडेशन भी है जिसमें हम ये काम करते हैं कि हम रेगुलर रोज 150-200 बंदों का खाना शाम को जाता ही जाता है जी। तो उसमें काफी काम करने को मेरे को खुद पर्सनली मिला। हम पहले तो थोड़ा टाइम दे पाते थे, हमारे साथ वाले जितने मेरे फ्रेंड्स हैं वो करते थे, तो वो चीजें बड़ी अच्छी कि एक दूसरे की यार मदद जरूर करनी चाहिए। तो इसमें ये मैसेज मेरे को सबसे अच्छा देखने को मिला। हमने जिनको भी खाना दिया, अगर उसने इतना नहीं खाना ना तो उसने कहा कि सर आज मैंने खा लिया, इनको दे दो। ऐसे ऐसे लोग हैं, तो वो चीज अच्छी थी। क्या बात है। और इस लॉकडाउन में हमने देखा है कि कई सितारे आगे आए। सोनू सूद ने बहुत अच्छा काम किया, आज उनको यूएनडीपी से उनको सम्मानित भी किया, यूएन ने उनको सम्मानित भी किया। इस तरह से जब सितारे आगे, नॉर्मल में भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोरोना में ये इतनी बड़ी पीड़ा आई है, इतनी बड़ी पीड़ा तो डेली लाइफ में चली रही है सबके किसी न किसी। तो थोड़ा सा समय ना हमें अपना सोशल में भी देना चाहिए, क्योंकि सब अपनी जिंदगी में बिजी हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा समय एक दिन का 1 घंटा भी निकाला तो बहुत जरूरी है। और पंजाब में जिस तरह इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं किसानों के, उसमें बहुत सारे कलाकार साथ दे रहे हैं, तो हरियाणा में भी इस तरह से साथ देखने को मिल रहा है, पूरा साथ दे रहे हैं। और बिल्कुल यही समय एक दूसरे की मदद करने का, और कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए खड़ा भी होना चाहिए। तो आपने भी उनके साथ? मैंने भी उनकी फोटोज वगैरह वीडियो वगैरह शेयर करी हैं, और कोशिश रही तो अभी हम जाते हुए मिलके भी जाएंगे काफी किसानों से। लेकिन ये है कि उससे पहले वो चीज किसानों को भी समझना जरूरी कि उनके लिए क्या, अभी क्या है ना, काफी लोगों को तो ये नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, बिल क्या है, इसमें हमारा क्या, इसमें किसानों को तो कहीं ना कहीं फायदा भी है, जहां तक मैंने स्टडी की है। और तो एक बार इसमें किसी के कहने पे कि किसी ने कुछ कह दिया, उस बात को किसी ने माइंड वॉश कर दिया, उस चीज पे चलें, वो चीज भी ना करें, पॉलिटिक्स में ना घुसे। इंडिपेंडेंटली सोच के समझे फिर उसके ऊपर डिसीजन लें। बिल्कुल, यहाँ पे भी कलाकारों ने यही बोला है कि जितने भी कलाकार हैं जो किसानों के साथ खड़े हैं, जिन्होंने बिल को भी समझा, उन्होंने साफ तौर पे ये बोला है कि खुद पढ़ें, समझे, तब फैसला ले। जैसे हो सकता है किसी को फायदा दिखे, किसी को नुकसान दिखे, बट जिस तरह से यहाँ पे पंजाब में उनको फायदा नहीं दिखा तो वो विरोध कर रहे हैं। तो अभी अगर आप देखिए, आपको ठीक लगा अभी फिलहाल? मेरे को अभी पढ़ रहे हैं आप अभी? किसानों के हिसाब से मेरे को ठीक लगा। मैं आड़तियों के हिसाब से नहीं कहता, लेकिन किसानों के लिए तो ऑप्शन खुले हैं, तो उनके हिसाब से मेरे को ठीक लगा। और ये सबसे अच्छी बात है कि हमारे जो हरियाणा के डिप्टी सीएम है वो तो कह रहे हैं अगर इस बिल पे प्रॉपर काम नहीं होगा तो मैं इस्तीफा भी दे दूंगा। तो सबसे बड़ी बात है कि जो हरियाणा के डिप्टी सीएम आप लोगों के साथ खड़े हैं, तो वो अच्छी बात है कि बड़े बड़े लोग भी आप लोगों के साथ दे रहे हैं, सरकार साथ दे रही है। ऑलराइट, तो यानी कि बट कहीं ना कहीं जब पॉलिटिक्स से एंटर होती है तो चीजें थोड़ी सी बदल जाती हैं। तो हाँ, जिसमें से प्रोटेस्ट कर रहे होंगे 1000 लोग, जिसमें से 200 लोग तो अपोजिशन के या कुछ ऐसे पार्टी के लोग होंगे जो उनको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि प्रोटेस्ट हमेशा, किसान तो प्रोटेस्ट शांति से करना चाहेगा, लेकिन जो लड़ाई दंगे जलाना फूकना होगा वो पॉलिटिक्स में होगा। तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स उसके अंदर घुस जाती है, तो उससे बचें। प्रोटेस्ट भी करना है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो समझ लो, अपने नेता को बुला के समझ लो भाई क्या चीज है। अगर वो नहीं समझा पा रहा है तो आप और आगे बढ़ाओ इसको। बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं कि किसान जो कर रहे हैं, जो वो चाहते हैं, उनको जरूर मिले। राइट, और किसानों को मिलना भी चाहिए। देश किसानों से और हमारे फौजी भाइयों से चल रहा है। बिल्कुल, अगर उनको हम सेटिस्फाई नहीं कर पाए, फिर तो ना तो इस तरीके की हमारे जैसे कलाकारों की और जितने भी लोग इस धरती पर रह रहे हैं जो उनका बोया हुआ खा रहे हैं, उनको मेरे ख्याल से मदद करनी चाहिए। कि जो सपोर्ट उनको चाहिए वो आपको, उनको सपोर्ट चाहिए, उनको करनी भी चाहिए। और उनको समझ में नहीं आया तो समझाने में भी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल, और सोशल मीडिया पे जिस तरह कलाकार इन पूरी चीजों को आगे लेके जा रहे हैं वो भी काबिल तारीफ है। बट अगर एंटरटेनमेंट में आऊं मैं, तो अब कितने गाने लाइक आप लाने वाले हैं? क्योंकि अभी आधा साल तो निकल गया है, कोरोना ने आधा चीजें तो वो कहते हैं ना स्टॉप लगा दिया। हमारा साल तो पिछले महीने शुरू हुआ है सर। अच्छा ये सोच रहे कि 3-4 महीनों का साल है। 3-4 महीनों का साल। 3 गाने लाइनअप है जी, और हरियाणा रोडेज होगी, उसके बाद 3 है, लल्ला लोरी और 2 गाने और है। अच्छा, दोनों व्हाइट हिल पे आने हैं।
क्या बात है। तो यानी कि फुल ऑन जो मस्ती है वो एक बार मस्ती के सर इस साल का जो कोटा है वो पूरा करेंगे। राइट। तो कुछ ऐसा भी होने वाला है कि कोई लाइट सा नंबर भी निकालने वाले हैं फजलपुरिया? आप पहुंच रहे हो धीरे धीरे, आप लाइट नंबर पे भी आ रहे हो। मैं बता रहा हूँ आपको, अभी हमने एक बड़ी अच्छी मेलोडिक सॉन्ग किया है, बड़ी अच्छी उसकी कंपोजिशन है, उसमें गाना लिखा है पिराई कोटी ने। हाँ, फिर तो मैं सोच सकता हूँ गाना कैसा होगा। आप समझ जाए उसका, आप ज्यादा वेट भी नहीं कराएंगे हम। अच्छा। हाँ, इसी साल में वो गाना लेके आ रहे तो वो भी हरियाणवी होने वाला है? हैं। हरियाणवी सर। क्या बात है, यानी कि हैप्पी राय कोटी का। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे जितने पंजाब के सिंगर भाई हैं, उन सब की मदद से, उन सब के साथ से हम अपना आगे बढ़ाएंगे। अरे वाह, हाँ, क्या तो बात है। अपनी इंडस्ट्री को उनकी पूरी सपोर्ट मिलेगी और हरियाणवी लैंग्वेज को भी हम पूरी सपोर्ट करेंगे, आगे लेके जाएंगे। यानी कि जो ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਲੇਵਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਵੀ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ म्यूजिक ਦੇ ਵਿੱਚ भी कुछ नवा मिलना चाहिए, वैसी कोई चीज आप पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो अब जाने से पहले थोड़ा सा लला लला लोरी हो जाए यार। बिल्कुल सर, चलिए। और ये एक्सक्लूसिव है आपके चैनल पे। थैंक यू सो मच। ओ लल्ला लल्ला लोरी तू आग का गोला छोरी, हरियाणे में गोलियां चल रही ज्यादा सेक्सी हो रही। क्या बात है, यानी कि इसी तरह के लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं और ये कहते जैसी यूथ की डिमांड है उसके ऊपर आप हाँ सर, जो सुनने वाले, मेरी ऑडियंस तो सारी ऐसी है, ऐसे ही गाने सुनती है। और अब की बार ऑडियंस को थोड़ी सी हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो उनके लिए कुछ अलग अलग गाने लेके आ रहे हैं, तो जो आ रहे हैं उनके लिए आपको जल्दी अपडेट्स मिलेंगे, आपको भेजेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि दर्शकों का प्यार जिस तरह से आपको मिलता आया है और जल्द से जल्द हमें ना चुल से ऊपर की, कहते हैं ना, सुपर चुल मिल जाए, है ना। कोशिश हम पूरी कर रहे हैं, बट बाकी देखते हैं। कहते हैं ना, ऑडियंस को क्या पसंद आ जाए वो कोई नहीं जानता, कुछ नहीं पता है ना। उनको कुछ भी पसंद आ सकता है। बिल्कुल। जाने से पहले क्या कहना चाहेंगे आप? जाने से पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और इस इंटरव्यू को पूरे वर्ल्ड में चलाएं। एंड थैंक यू सो मच एबीपी सांझा की टीम। थैंक यू सो मच ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਫਿਲਹਾਲ ACG ਰਾਹੁਲ ਫਜ਼ਲਪੁਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਲਾ ਲੱਲਾ ਲੋਰੀ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੈਪੀ ਰਾਈ ਕੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤੇ ਪੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗਰੀਸ਼ ਦੁਰਗਾਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਨੀਤ ਕੌਸ਼ਲ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।